नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 814 लेके आपके सामने हूँ। आज प्यार की बात करूँगा। प्यार यानी प्यार अर्थात प्रणय अर्थात प्रेम, कुछ भी इसको आप कहिए। और इसका अर्थ क्या है प्रेम का? अक्सर लोग कहते हैं आज फलाने अमुक तारीख को एक डे आता है, उसका नाम बोलते हैं वैलेंटाइन डे है। बोला जी उस दिन प्यार का दिन होता है और एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है। और इस तरह से ये बातें हम सुनते हैं, आए दिन समाज में सुनते हैं। और काफ़ी समय से ये हम सुनते आ रहे हैं कि ये प्यार की बात हो रही है करके। लेकिन सवाल ये आता है, ये वैलेंटाइन है कौन? पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देना चाहता हूँ। ये कोई रोम यानी में एक ईसाई संत थे और जिनकी शहादत हुई थी लगभग तीसरी शताब्दी में, यानी 270 ईस्वी के लगभग की बात बताते हैं। और उस समय रोम का जो राजा था वो प्रेम संबंधों के प्रति वो नफरत करते थे, वो मना करते थे। लेकिन ये संत वैलेंटाइन जो थे ये प्यार का संदेश देते थे और इन्होंने संदेश देना बंद नहीं किया। और तब से प्रेम और सौहार्द और समरसता को बनाए रखने के लिए ये प्रेम दिवस हर साल आज भी ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। अब जब दुनिया के संग चलते हैं तो भारत में भी ये आ गया, भारत में भी ये मनाया जाता है। लेकिन हम भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, हमारा इतना कहना है। अब आज देख रहे हैं कि एक हफ्ता तक इसमें कई चीज़ें खरीदी जाती हैं और बताया जाता है कि आज ये करना है, आज वो करना है और ये प्यार को आगे बढ़ाना है, ये प्यार की पैक बढ़ानी है, ये खासकर युवाओं में। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम भी ये कहते हैं ये क्या ये मार्केट में ये इस तरह से ये खुलेआम इस तरह से करने की चीज़ें ये नहीं होती है और ये बाजारीकरण का है और एक सप्ताह तक ये चलता है। तो ये बाजारीकरण इसमें नहीं होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ हमारे देश में प्रेम की बात और प्यार की बात तो हमारे भी ऋषि मुनि, हमारे भी संत, हमारे साहित्यकार, कवियों ने बहुत किया है। मैं तीनों के नाम आपके सामने लेना चाहता हूँ। सबसे पहले हैं रहीम जी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ये टूटे तो जोड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब ये प्रेम की बात है। वो कहते हैं कि भाई जो प्यार का धागा है इसको तोड़िए मत चटका करके, इसमें फिर गांठ पड़ जाती हैं। आप प्रेम को समझने के लिए, प्रेम इस समाज में किसी की रिश्ते के साथ ये होने वाली बातें होती है। इसको सिर्फ एक ही तरफ मत ले जाइए आप। उसके बाद रहीम जी के बाद कबीर जी ने भी तो कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग मुआ, पंडित भयान कोई, और ढाई आखर प्रेम का, अपढ़े सो पंडित हो। ढाई आखर यानी प्रेमो, ये ढाई आखर है। वो कहते हैं इसको समझा ही नहीं लोगों ने, इसको पढ़ा ही नहीं लोगों ने। और अगर जहाँ इसकी समझ आ जाएगी तो फिर समाज से तो नफरत ही गुम हो जाएगी, नफरत दूर हो जाएगी। लोग वायदे करेंगे, वायदे निभाएंगे। प्यार की बात करेंगे तो प्यार पर स्थिर रहेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, संदेश को समझेंगे, सौहार्द की बात को समझेंगे। और रहीम कबीर के बाद मीरा भी तो पीछे नहीं थी। मीरा जी ने भी अपना प्रेम दिखाया, उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाया। सूफी संतों ने भी कई दिखाया। बड़े सूफियाना कलाम हमारे को सुनने को मिलते हैं, आए दिन सुनते हैं। तो मीरा जी क्या बोलती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, हमें रहीम का ये दोहा, रहीमन धागा प्रेम का, कबीर का दोहा, पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई, और ये मीरा की आवाज़, इसको समझना चाहिए, इसकी सार्थकता को बनाए रखना चाहिए और अपने बच्चों से इन चीज़ों की चर्चा करनी चाहिए। हम कहाँ चले जाते हैं, बाजारीकरण में हम क्यों चले गए? लेकिन उस बजाय अब ये रहीम कबीर मीरा का तो बाजारीकरण कोई करेगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई बिक्री तो होगी नहीं। और उसमें कई चीज़ों की बिक्री है, फलाना चीज़ गिफ्ट दो, अमकाना चीज़ गिफ्ट दो, और बड़े बड़े दुकानों में से बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदी जाएंगी, उन एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाएंगे। चोरी छुप के होगा, चोरी छुपे भी कोई प्रेम होता है? ये रहीम कबीर मीरा ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। अतः समझने की बात इतना ही है
ये दिखावा, ये पागलपन, ये आडंबर, ये बाजारीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई, इसमें प्यार की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। और वैसे भी एक गीत हमने अपने सिनेमा में भी सुना था। क्या सुना था कि देखो ये दीवाने, तुम ये काम न करो, प्यार का नाम बदनाम न करो। हर एक ने अपने अपने हिसाब से प्यार की बात को कहा है, समझने की बात है। बाजारीकरण से दूर रहिए, यथार्थ को समझिए, प्यार और प्रेम का मतलब समझिए। धन्यवाद, नमस्कार।